राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बाड़मेर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये जनसैलाब, ये जनसमर्थन बताता है कि बाड़मेर की जनता बीजेपी को भरपूर आशीर्वाद देने का संकल्प ले चुकी है। असम में तीसरे चरण की गुवाहाटी समेत 4 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने यह जानकारी दी। देश भर में तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रक्रिया शुरू हो गई है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भाजपा उम्मीदवार के अन्नामलाई के चुनाव प्रचार के समय को लेकर भाजपा और द्रमुक समर्थकों के बीच झड़प में कम से कम 7 लोग घायल हो गए। दिल्ली की एक अदालत ने आम चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए आबकारी मामले में अंतरिम जमानत देने का अनुरोध करने वाली आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को नोटिस जारी किया है। राजकुमार आनंद के दिल्ली मंत्रिमंडल और पार्टी से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटेल नगर स्थित उनके आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। ओडिशा की पूर्व मंत्री कमला दास का शनिवार देर रात कटक के एक अस्पताल में निधन हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को ओडिशा की पूर्व मंत्री कमला दास के निधन पर शोक जताया और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त की। निर्वाचन आयोग अरुणाचल प्रदेश में चुनाव के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 10 अतिरिक्त कंपनियां तैनात करेगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जबरदस्त तरीके से सियासी संकट का दौर बरकरार है। अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। हालांकि अब भी वह मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बने हुए हैं। भाजपा लगातार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह जसोल भारतीय जनता पार्टी में लौट आए। डीसीपी पश्चिम विचित्रवीर के मार्गदर्शन और एसीपी पंजाबी बाग विजय सिंह के पर्यवेक्षण में एसएचओ कीर्तिनगर संजीव कुमार के नेतृत्व वाली टीम ने एक शातिर चोर को चोरी के माल और माल के खरीदार व सहयोगी सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मीडिया को दी गई जानकारी में डीसीपी पश्चिम ने बताया कि पिछले महीने की 30 तारीख को शिकायतकर्ता ने कीर्तिनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि करीब 1 से पौने 4 बजे के बीच अज्ञात चोरों द्वारा घर में घुसकर 10 लाख रुपए, सोने व हीरे के जवाहरात, घड़ियों, फोन इत्यादि पर सेंध लगा दी है। इस बाबत तत्काल एफआईआर दर्ज करते हुए पुलिस टीम ने जांच व कार्रवाई शुरू की। एसएचओ संजीव धौड़ी की नेतृत्व वाली टीम, जिसमें इंस्पेक्टर अरविंद कुमार, एसआई सुरेंदर, हेड कांस्टेबल विकास, प्रदीप, परमवीर, दलबीर, कांस्टेबल नवीन, संजय व विक्रमादित्य शामिल थे, ने इलाके में चप्पे चप्पे पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी के माध्यम से टीम द्वारा चोरों को 15 किलोमीटर तक ट्रैक किया। पुलिस ने पाया कि जहांगीरपुरी इलाके तक पहुंचने के लिए चोरों ने 3 ऑटो बदले और फिर चोरी का सामान जिस बैग में डाला था वह अपने 2 साथियों को दे दिया। तीनों अभियुक्तों की जांच के दौरान खुफिया सूत्रों को पुलिस द्वारा लगाया गया और तीनों की पहचान जल्द ही कर ली गई। चोर की पहचान शिवम सोनकर, सिद्धार्थ सोनकर और एक अन्य अभियुक्त सीपीएल के रूप में सामने आई। अभियुक्तों की पहचान होते ही तत्परता से खोजबीन शुरू की गई तो शिवम, सिद्धार्थ और सीसीएल को जल्द ही पकड़ लिया गया। इनकी निशानदेही पर चोरी का माल खरीदने वाले ज्वेलर अश्विनी कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सुनार अश्विनी की निशानदेही पर पुलिस ने चुराए गए सोने और हीरे के जवाहरात और 15 लाख से अधिक नकदी, जो इसने कुछ चुराए हुए आभूषणों को गलाकर और सोना निकालकर बेचने पर प्राप्त किए थे, घड़ियां, 3 महंगे फोन और 3 कैमरे भी बरामद किए। पूछताछ में अभियुक्त के अन्य मामलों में संलिप्त होने की बात सामने आई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार शिवम और सिद्धार्थ कम उम्र से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। वहीं अश्विनी 3 सालों से चोरों के संपर्क में रहकर चुराए गए जेवरात खरीदने का कार्य कर रहा था। मामले में कार्रवाई जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि दशकों के बाद यह पहला चुनाव है जब आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी, हड़ताल, सीमा पार से गोलीबारी ये चुनाव के मुद्दे नहीं हैं, क्योंकि आज स्थिति बदल गई है। वहीं उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुए विकास की चर्चा की और कहा कि
लोगों का विश्वास बढ़ा है। पीएम ने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि ये चुनाव देश में एक मजबूत सरकार बनाने का चुनाव है और सरकार जब मजबूत होती है तो जमीन पर चुनौतियों के बीच भी चुनौतियों को चुनौती देते हुए काम करके दिखाती है। मैं उधमपुर पिछले कई दशकों से आ रहा हूं। शायद कश्मीर में मेरा आना जाना, जम्मू कश्मीर की धरती पर आना जाना पिछले 5 दशक से लगातार चल रहा है। मुझे याद है 1992 में एकता यात्रा के दौरान यहां जो आपने भव्य स्वागत किया था, जो सम्मान किया था, एक प्रकार से पूरा क्षेत्र रोड पर आ गया था। और आप भी जानते हैं तब हमारा मिशन कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का था। तब यहां माताओं बहनों ने बहुत आशीर्वाद दिया था। 2014 में माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आया था और इसी मैदान पर मैंने आपको गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियों ने जो कुछ सहा है उसे मुक्ति दिलाऊंगा। आज आपके आशीर्वाद से मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी है। दशकों बाद ये पहला चुनाव है जब आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी, बंद, हड़ताल, सीमा पार से गोलीबारी ये चुनाव के मुद्दे ही नहीं है। आज स्थिति एकदम बदल गई है। आज जम्मू कश्मीर में विकास भी हो रहा है और विश्वास भी बढ़ रहा है। ये देश में एक मजबूत सरकार बनाने का चुनाव है और सरकार जब मजबूत होती है तो जमीन पर चुनौतियों के बीच भी चुनौतियों को चुनौती देते हुए काम करके दिखाती है। मैंने कहा था आप मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं 60 वर्षों की समस्याओं का समाधान करके दिखाऊंगा। तब मैंने यहां माताओं बहनों के सम्मान की गारंटी दी थी। गरीब को 2 वक्त के खाने की चिंता न करनी पड़े, इसकी गारंटी दी थी। आज जम्मू कश्मीर के लाखों परिवारों के पास अगले 5 साल तक मुफ्त राशन की गारंटी है। आज जम्मू कश्मीर के लाखों परिवारों के पास 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की गारंटी है। 10 वर्ष पहले तक जम्मू कश्मीर के कितने ही गांव थे जहां बिजली, पानी और सड़क तक नहीं थे। आज गांव-गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। आज जम्मू कश्मीर के 75% से ज्यादा घरों को पाइप से पानी की सुविधा मिल रही है। इतना ही नहीं, ये डिजिटल का जमाना है, डिजिटल कनेक्टिविटी चाहिए। मोबाइल टावर दूर सुदूर पहाड़ों में भी लगाने का बड़ा तेज अभियान चलाया है। भाइयों और बहनों, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। आपके सपनों को पूरा करने के लिए हर पल आपके नाम, आपके सपनों को पूरा करने के लिए हर पल देश के नाम, विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए 24/7 फॉर 2047 ये मोदी की गारंटी है। उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू से जुगल किशोर जी नया रिकॉर्ड बनाकर संसद भेजना है।
कैराना लोकसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि सहारनपुर विकास की धारा के साथ जुड़कर विकसित भारत के सपने को पूरा कर रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि दिल्ली से देहरादून के बीच जो ग्रीन एक्सप्रेसवे बन रहा है वह इस विकास की गति को जारी रखेगा। सीएम ने पिछले 10 वर्षों का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में लोगों ने बदलते हुए नए भारत को देखा है और ये नया भारत दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा रहा है। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सहारनपुर आता हूँ तो सहारनपुर में अब विकास हो रहा है। अब दंगा नहीं है, कर्फ्यू भी नहीं है, भय और दहशत भी नहीं है, बल्कि सहारनपुर विकास की धारा के साथ जुड़ करके विकसित भारत की तर्ज पर विकसित उत्तर प्रदेश के सपने को साकार करने के लिए एक विकसित सहारनपुर बनाने के लिए कृत संकल्पित दिखाई दे रहा है। दिल्ली शामली सहारनपुर का जो हाईवे है या दिल्ली से देहरादून के बीच ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे का जो निर्माण हो रहा है वह इस विकास की धुरी बनने जा रही है। बहनों और भाइयों, क्या नहीं था हमारे इस सहारनपुर में? मां गंगा और मां यमुना की कृपा थी, असीम कृपा। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि, यहां का मेहनती किसान, जिन अन्नदाता किसानों और जिन यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों की कारीगरी के सामने दुनिया फेल थी, जिन अन्नदाता किसानों को स्वतंत्र भारत में पहली बार सम्मान देने का काम किया था, इसी माटी के लाल किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी ने, चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा किसानों के हितों में किए गए कार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने चौधरी साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया है। ये नया भारत, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद नक्सलवाद समाप्त हुआ है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग संस्थान, ये सभी कार्य हो रहे हैं। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। क्या मोदी जी ने योजनाओं का लाभ देते समय किसी की जाति देखी थी क्या? 80 करोड़ लोगों को पिछले 4 वर्ष में फ्री राशन मिल रहा है। 60 करोड़ गरीबों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, और मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने के लिए जनधन अकाउंट की हर गरीब का खाता खोल दिया। और तो और मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई। हमने कहा निजी नलकूप धारक किसानों को फ्री में हम बिजली उपलब्ध करवाएंगे, और बहनों और भाइयों वह भी हमने करके दिखाया। हर एक में व्यवस्था दी, बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी के शादी ब्याह तक की योजना हमने दी है। देश सही दिशा में जा रहा है, प्रदेश सही दिशा में जा रहा है। हमें अपने प्रदेश के लिए कार्य करना है, अपने देश के लिए कार्य करना है, और इसके लिए लक्ष्मी जी आवश्यक है, और लक्ष्मी जी के लिए कमल आवश्यक है। और इस बार तो सोने पे सुहागा है, आरएलडी का नल होगा और बीजेपी का कमल होगा। बहनों और भाइयों, ये नल और कमल मिलकर के फिर से देश के विकास की फसल को लहलहाएगी पूरा। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा लोकसभा के अंतर्गत द्वाराहाट में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। सीएम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आज भारत विकास की नई उड़ान भर रहा है। पिछले 10 वर्षों में महिलाओं, सैनिकों, युवाओं,
गरीबों के लिए काम हुआ है, सड़कों, अस्पतालों और विश्वविद्यालयों का वृहद स्तर पर निर्माण हुआ है। भारत विश्व में नई शक्ति के रूप में उभरा है। आज हम सभी जानते हैं लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा के चुनाव में आज हमारे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी आदरणीय अजय टम्टा जी, हमारे भाई अजय टम्टा जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए, आप सबका वोट मांगने के लिए, आप सबका आशीर्वाद देने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। जहां आप अजय टम्टा जी को आपका एक एक मत जो जाएगा वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जाएगा भाइयों बहनों। और सीधे सीधे जो कमल का बटन आप दबाएंगे वो मोदी जी को मिलेगा। हम सब लोग जानते हैं मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जिस तेजी से भारत को आगे बढ़ाने में काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, हमारे सैनिकों के लिए काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में मोदी जी ने आज काम न किया हो। 10 वर्षों की मैं बात करूं तो 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में सड़क बनी है, अस्पताल बने हैं, विश्वविद्यालय बने हैं, अनेक क्षेत्रों में रोपवे, रेलवे, तेजी से आज एयर कनेक्टिविटी तेजी से आगे बढ़ी है भाइयों बहनों। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में आज भारत तरक्की न कर रहा हो। नई कीर्तिमान मोदी जी ने स्थापित किए हैं और मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मेरा परिवार पूरा भारत है। 140 करोड़ भाई बहन पूरे देश के रहने वाले लोग मोदी का परिवार है भाइयों बहनों। वो अपना परिवार मानकर काम करते हैं और हर गरीब पिछड़े व्यक्ति के लिए उन्होंने योजनाएं लागू करी है। जन धन योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, लखपति दीदी योजना हो या गरीब कल्याण की योजना से हर गरीब के घर में राशन पहुंचाने का काम हो, इस सारा का सारा काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। बेटियों को बचाने के लिए मैं देखता हूं जहां भी जाता हूं, आज पूरे उत्तराखंड के 13 के 13 जनपदों में मैं अनेक सभाओं में जा चुका हूं। मुझे जो एक बात सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, मैं उसके लिए अपनी ये जो हमारा इस समय मां शक्ति का जो आराधन चल रहा है, नवरात्र चल रहा है, और मेरे कार्यक्रमों में भी जहां भी जाता हूं सबसे ज्यादा आशीर्वाद देने के लिए कोई उपस्थित होती है तो मेरी माताएं बहनें होती हैं, मातृ शक्ति होती है। भाइयों बहनों, हमने देखा पिछले 10 सालों में जो मोदी जी ने गरीबों के लिए काम किया, आज देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं भाइयों बहनों, मोदी जी की योजनाओं के कारण से। और तो और हम लंबे समय से प्रतीक्षा करते थे भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, भगवान राम उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। भाइयों बहनों, वो कालखंड भी और सरकारों में नहीं आ पाया। ये सौभाग्य भी हमको उस पल का साक्षी होने का सौभाग्य अगर किसी ने प्रदान किया है, किन्हीं के कारण से आया है, तो मोदी जी के कारण से भगवान अपने महल में विराजमान हो गए हैं। हमको हर दृष्टि से उत्तराखंड को आगे ले जाना है, उसके लिए हम समर्पित होकर काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे काम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में और भी बहुत सारी योजनाएं इस क्षेत्र के लिए आने वाली हैं। और उत्तराखंड लगा हुआ हम सब जानते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड को 10 वर्षों में एक विकसित और अग्रणी राज्य बनाने के हर वो काम किया है जो उत्तराखंड के लिए जरूरी है। अब साथ देने की बारी हमारी है और हमें इस बार उत्तराखंड की 5 सीटों पर भारी बहुमत से कमल खिलाना है भाइयों बहनों, और मोदी जी को ताकत प्रदान करनी है। मुझे पूरा भरोसा है कि 19 अप्रैल को आप सब लोग पहले मतदान करेंगे, उसके बाद जलवान करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जयंती के जन्मदाता दादा नकुल देव डीडी की 110वीं जयंती कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने दादा नकुल देव डीडी को नमन किया। सीएम ने बताया कि दादा नकुल देव डीडी ने समाज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम सभी को दादा नकुल देव डीडी के दिखाए हुए मार्ग पर चलना है। इसके साथ ही सीएम साय ने यह भी कहा कि हम सभी को मिलकर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है। आज तुमगांव भोरिंग चौक के ये पावन भूमि में दादा नकुल देव ढीढ़ी जी की 110वीं जयंती समारोह में सबो हमार महानुभावगण, महिला नेत्रीगण और आज के जयंती समारोह में
उपस्थित ये क्षेत्र के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन और मीडिया के मित्रगण, सबसे पहले तो आप सबला दादा नकुलदेव ढीढ़ी जी की जयंती के बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं समस्त सतनामी समाज के आभार व्यक्त करना चाहूं कि आज के गरिमामय अवसर में हमला अपन बुलाओ, हमर सम्मान करो। आप मन के भी मोर तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। अभी दादा नकुलदेव ढीढ़ी जी के विषय में हमारे पूर्ववक्ता मन बहुत बात ला बताइन। ऐसे दादा नकुलदेव ढीढ़ी ला मैं आज ओमन के जयंती के अवसर में पुष्पांजलि अर्पित करत हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करत हूँ, ओमला मैं नमन करत हूँ। एक गांव के रहिया और कम पढ़े लिखे भी जो समाज के लिए अपन जीवन ला समर्पित कर दिन और 150 एकड़ जमीन समाज के लिए दान कर दिन, ऐसे बहुत कम व्यक्ति ये दुनिया में होते हैं। तो मैं दादा नकुलदेव ढीढ़ी जी भी होइन, वो सदैव अमर रही और उमन के बताए डगर में हमला भी चलना चाहिए, तभी ये जयंती मनाए के सार्थकता है। और परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी जो हमार छत्तीसगढ़ के देश के 18वीं सदी के महान संत होइन, जिस समय हमारे देश में भारी छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव रही, ऐसे समय में पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के अवतरण हमारे देश में होइस और समानता के मन संदेश देन, मनखे मनखे एक समान, कि सभी मनुष्य एक हैं, कोई बड़ा या छोटा, कोई ऊंच या नीच नहीं है। ऐसा मनखे मनखे एक समान के शिक्षा देने वाला बाबा गुरु घासीदास जी होइन। और 20वीं सदी में दादा नकुलदेव उमला दुनिया के सामने में सबके परिचित कराइन। उमन के जो 18 दिसंबर ला हमन जयंती मनाथन, यही चौक में पहली बार पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती मना के शुरुआत करीन। ऐसे दादा नकुलदेव ढीढ़ी ला में पुनः प्रणाम करत हूं और बाकी बहुत विस्तार से बात हो चुकी से। ऐसे दादा नकुलदेव के बताए हुए मार्ग ला हमला अपनाना है और आज समाज के तरफ से काफी कुछ मांग आई से, तो अभी तो आचार संहिता है, लेकिन आचार संहिता के बाद में निश्चित रूप से वो मांग में सरकार के तरफ से विचार हो ही। और आप सबसे अंतिम और यही कहना है कि मैं आप मन के बीच के हूँ, एक गांव के किसान के बेटा हूँ और इतने बड़े जिम्मेदारी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमार पार्टी दे है और मोदी की गारंटी में आपन पिछले विधानसभा में विश्वास करके सरकार में बैठाए हो, तो आज पूरे समाज के तरफ से, दादा नकुलदेव ढीढ़ी के तरफ से, बाबा गुरु घासीदास के तरफ से ये आशीर्वाद मिलना चाहिए कि ये जिम्मेदारी ला मैं ठीक से निभा पाऊं। ये 3 करोड़ छत्तीसगढ़ के जो जनता विश्वास करी से, उमन के विश्वास में पूरा पूरा खरा उतरूं, ये आशीर्वाद आप मन सबसे चाहिए। और अभी ये 2.5-3 महीना में बहुत कुछ काम हमन करे हन, हमन ला मिल के छत्तीसगढ़ ला बहुत आगे बढ़ाना है। सब मिल के अच्छा काम करबो तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ बहुत विकसित प्रदेश हो जाही। और आज के अवसर में आप सबके आशीर्वाद मिले विकसित छत्तीसगढ़ बनाए बर। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। शराब नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं जेल से बाहर आम आदमी पार्टी कैंपेन चला रही है, जेल का जवाब वोट से। इसी बीच आपने दिल्ली सरकार को गिराने और राष्ट्रपति शासन लगाने का आरोप लगाया है। इसी कड़ी में आपकी वरिष्ठ नेता एवं मंत्री आतिशी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मीडिया को संबोधित करते हुए आतिशी ने कहा कि पिछले कई दिनों से दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिना किसी आरोप के सीएम केजरीवाल को जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। यह सब केवल दिल्ली सरकार को गिराने के लिए किया जा रहा है।
अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्लान किया जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। इसके कई संकेत पिछले कुछ दिनों से दिख रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। जो आईएएस अफसर हैं उनकी पोस्टिंग एमएचए द्वारा कंट्रोल्ड होती है, लेकिन पिछले कई महीनों से किसी भी सीनियर आईएएस अफसर की पोस्टिंग दिल्ली में नहीं हुई। दिल्ली के अंदर कई विभाग खाली हैं, वहां पर अफसर पोस्टेड नहीं हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर किसी भी अफसर को नहीं लगाया जा रहा। दिल्ली सरकार के अफसरों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बहाना बनाकर किसी भी मीटिंग में आना बंद कर दिया है, चाहे वो कितने ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर हो। हमने देखा कि किस तरह से एक 20 साल पुराने केस को उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया। तो ये सारे लक्षण दिखा रहे हैं दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे आरोपों के साथ, फर्जी आरोपों के साथ, बिना किसी प्रमाण के गिरफ्तार किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जानते हैं कि चाहे 2013 का चुनाव हो, चाहे 2015 का चुनाव हो, चाहे 2020 का चुनाव हो या 2022 में हुआ एमसीडी का चुनाव हो, कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं, दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ जो ये षड्यंत्र हो रहा है वो है अरविंद केजरीवाल की सरकार के काम। चाहे वो फ्री बिजली देना हो, 24 घंटे बिजली देना हो, फ्री पानी देना हो, बच्चों को अच्छे सरकारी स्कूल देना हो, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज देना हो, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देना हो, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा देना हो। सबसे बड़ा इनको खतरा हो रहा है अरविंद केजरीवाल जी के वादे से, जो इन्होंने दिल्ली की महिलाओं को, अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है कि हर महीने 1000 रुपए दिल्ली की हर महिला को मिलने वाले हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैर कानूनी होगा, गैर संवैधानिक होगा और दिल्ली की जनता के जनादेश के खिलाफ होगा। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को एक स्पष्ट जनादेश दिया है। इस जनादेश के तहत कुछ ही दिन पहले 17 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करके, कॉन्फिडेंस मोशन लाके अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अपनी मेजॉरिटी को साबित किया है। ये बिल्कुल साफ है कि भारत के संविधान के तहत किसी सरकार की मेजॉरिटी होते हुए, किसी सरकार के पास जब उनके हाउस का कॉन्फिडेंस होता है तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। जब तक अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के बेटे के तौर पे खड़े हैं, चाहे वो जेल के अंदर हो, चाहे वो जेल के बाहर हो, वो दिल्ली वालों के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। चाहे हमें इस लड़ाई को सड़क पर लड़ना पड़े, चाहे हमें इस लड़ाई को कोर्ट में लड़ना पड़े, चाहे हमें इस लड़ाई को संसद में लड़ना पड़े, लेकिन दिल्ली वालों को उनका हक मिल के रहेगा। दिल्ली की महिलाओं को जो अरविंद केजरीवाल जी ने 1000 रुपए महीने देने का वादा किया है, यह अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए महीने जरूर मिलेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की, राष्ट्रपति शासन लाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली की महिलाओं को उनका हक, दिल्ली की महिलाओं को उनका 1000 रुपया महीना दिलवा के रहेंगे।
और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।